नमस्कार दोस्त, कंपटीशन गंगा परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। हम लोग पिछली क्लास में सिंप्लीफिकेशन को स्टार्ट किए थे, जो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए पढ़ रहे हैं 30 दिन में 30 क्लास को लेकर। तो उसमें सिंप्लीफिकेशन को स्टार्ट किए थे। सिंप्लीफिकेशन के लगभग टाइप ऑफ क्वेश्चन को समझ लिए थे। कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन बचे हैं, उसको आज देखते हैं क्लास में, उसको समाप्त करने का प्रयास करते हैं। आपका एग्ज़ाम 17 और 18 फरवरी को है। उससे पहले 16 तारीख तक के हमको सभी पूरी चैप्टर को समाप्त करना है। आप आज तारीख है 10, लगभग हमारे पास टाइम है 6 दिन का, और आपके चैप्टर भी लगभग 5 या 6 बचे हैं। तो हम एक दिन में एक चैप्टर को एंड करेंगे। भले ही टाइम थोड़ा ज़्यादा लगे, 2 क्लास लेनी पड़े, लिया जाएगा, लेकिन जो प्रॉमिस किया हो प्रॉमिस को हम पूरा करेंगे। और क्लास हमारी यहीं से फंसेगी, क्लास से ही क्वेश्चन आपके फंसेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। इससे बाहर क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं, इतनी गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। अगर थोड़ा भी ट्रस्ट हो तो ट्रस्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। आइए, हम लोग जो पिछली क्लास में लगभग फार्मूले को पढ़ लिए थे, एक फार्मूला बचा था, उस फार्मूले को देखते हैं कैसे आया, क्यों आया। ये देखने का टाइम विषय भी नहीं है, बस फार्मूले रख लीजिए। ये फार्मूले क्या है देखिए, एक फार्मूला है a³ + b³ ठीक प्लस c³ - 3abc क्या होता है। ये है, तो ये क्या होता है, ये इक्वल होता है a + b + c, a + b + c, फिर a² + b² + c², ये स्क्वायर + b² + c² - ab - bc - ca ठीक। क्यों आया, कैसे आया, ये मत जानिए, बस इतना जानिए कि a³ + b³ + c³ - 3abc इक्वल टू होता है a + b + c इंटू a² + b² + c² - ab - bc - ca ठीक। आपके एग्जाम में अभी तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन इस साल पूछे जाने की चांस है, तो इस पर हम कर लेते हैं। एक 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं आपके एग्जाम, तो इसको कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ से अगर हम पूछें, यहाँ से एक फार्मूला और बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, बना सकते हैं a³ + b³ + c³ - 3abc अपान, अगर हम इसको नीचे ले आएँ, a² + b² + c² - ab - bc - ca क्या बचेगा, a + b + c, ये बचेगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि a³ + b³ + c³ - 3abc अपान a² + b² + c² - ab - bc - ca इक्वल टू बराबर है a + b + c के, ठीक है। अगर देखिए यहाँ से हम एक चीज़ और बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, वही कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। अगर देन a + b + c इक्वल टू 0 हो जाए, अगर इन तीनों का मान अगर 0 हो जाए तो क्या होगा, ये जो है, अगर ये 0 हो जाएगा तो ये यहाँ जाके गुणा हो जाएगा, गुणा हो जाए तो ये भी 0 हो जाएगा। तो a³, तो यदि a + b + c इक्वल टू 0 हो, तो देन a³ + b³ + c³ - 3abc का मान क्या होगा, 0 होगा। इसका मान भी 0 हो जाएगा। या यहाँ से हम इस तरह से भी लिख सकते हैं a³ + b³ + c³ इक्वल टू 3abc, ये होगा। तो ये 3 चीज़ें बातें याद रखिएगा, ये बातें याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी, इन बातों को याद रखना बहुत ज़रूरी, ठीक है। अगर a + b + c 0 हो जाए तो a³ + b³ + c³ का मान 3abc होता है। बस इतनी बातें याद रखिएगा। आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, डाउट सॉल्व करते हैं। एक ही क्वेश्चन से इस पर बेस करते हैं, इसको नोट करिए जल्दी से, ठीक है। आइए, राम सिया राम जय जय राम। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आए हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन क्लास में करेंगे। क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। लिखा है निम्नलिखित को सॉल्व कीजिए, 25³ - 75³ + 50³, ठीक। ये लिखा है 25³ - 75³ का क्यूब + 50 का क्यूब, ये लिखा है। इसको सॉल्व करना बोल रहा है।
तो देखिए अगर हम 25 क्यूब, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 25 क्यूब प्लस माइनस 75 क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस 50 क्यूब। ये देखो क्या लिखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अगर इन ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 आ जाए, देखो 0 है कि नहीं, 25 माइनस 75 प्लस 50, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। तो मैंने क्या कहा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान क्या होता है, 3abc। 3 गुणे ए का मान 25, बी का मान 75, सी का मान 50। बहुत सही। अब देखिए, अब गुणा करना है तो गुणा कैसे करेंगे, माइनस 75 है ना, तो ये माइनस यहाँ पे आएगा, माइनस 75 है तो माइनस आएगा। तो माइनस जो ऑप्शन जो आंसर होगा वो माइनस में होगा, माइनस में होगा। क्यों होगा माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ माइनस 75 है, माइनस 75 है यहाँ पे, तो माइनस में आंसर आएगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी खत्म। अब आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है या डी हो सकता है। अब देखिए क्या करते हैं, 25 दूना 50, 75, 0 5 0 0, 50 25 55 5 15 0, लास्ट में 0 होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखिए क्या होता है, 25 या 75, 75 गुणे 75 गुणे 50, ठीक, ये हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, या देखिए 25, देखिए अब कैसे करेंगे, 50 हम 25 0 0, जिसके लास्ट में 0 हो, ठीक, 25। फिर देखिए 75 ही हम हो जाएगा 50, 50 से गुणा करेंगे 7,500 का 3500 और हो जाएगा, और 75 हो जाएगा। लगभग बच आएगा आपका आंसर माइनस 30,000 के आसपास, 30,000 के आसपास आएगा, 28,125, 28,125 0, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। 28,000 का ही 2,81,250, 2,81,250 माइनस में आएगा। ऑप्शन नंबर इज ए करेक्ट ऑप्शन, ठीक ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस बेस पे एक ही क्वेश्चन करते हैं, आगे पहुंचते हैं, अगले टाइप पे पहुंचते हैं। राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। अगला क्वेश्चन जो है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है लंगड़ा भिन्न, लंगड़ा भिन्न। तो इसको पहले समझते हैं लंगड़ा भिन्न क्या होता है, ठीक है। लंगड़ा भिन्न, देखिए पहले इससे कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो कैसे इसका कर भी सकते हैं आप, लेकिन इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है। देखिए अगर हम आपसे कहें 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 1 2 3 प्लस 1 प्लस 1/2 2/3 कर लेते हैं, ठीक। ये है प्लस प्लस में, सब प्लस प्लस में हो तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करिए, फिर इसको सॉल्व करिए, फिर इसको सॉल्व करिए। लेकिन शॉर्ट तरीका क्या है, जो लास्ट में नंबर हो उसको उठाइए, उसको उठाकर लिख लीजिए। 2 3 है, 2 3 लिख लिया। प्लस है, कितनी बार प्लस है, 1 2 3 4 बार प्लस है, 4 बार प्लस है। क्या करते हैं, इन दोनों को आगे वाले नंबर को पीछे से जोड़ते चले जाइए। 3 2 5, फिर 5 3 8, फिर 8 5 13, 13 8 13 और 7 20 21। तो आपका आंसर जो होगा 21/13 होगा, 21/13, ठीक। ये बातें हो सकती। देखिए दो जो लास्ट में नंबर उसको पकड़िए, लिख लीजिए 2 3, फिर प्लस है तो प्लस वाले में जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए, और जो लास्ट के 2 बचे हैं वही बटे में हो जाएगा, ठीक है। अगर यही चीज़ माइनस में हो, जैसे इसी को लेते हैं माइनस में, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 2 3 4 4 2/3, यही एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए 2 3 को लिखिए, लास्ट में 2 3 है, 2 3 को लिखिए। अब 4 बार माइनस करना है, 4 बार माइनस करना है, ठीक।
चार जितने भी माइनस ये प्लस होते हैं माइनस है उतनी बार माइनस करना है, बड़ी वाली संख्या से पीछे, आगे वाली संख्या से पीछे वाली संख्या से। तो 3 में 2 गया 1, फिर 1 में से -3 करेंगे तो -2, -2 में से -1 करेंगे -3, -3 में से -2 करेंगे तो 3 में 2 गया देखो -3, माइनस माइनस प्लस हो गया 3, 3 में 2 गया -1। तो आपका जो आंसर आएगा 1 - 1/3 -1 बटा -3, ये प्लस होगा 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ें होगी। अगर आपके क्वेश्चन में माइनस प्लस दोनों हो तब कैसे करते हैं? तो देखिए माइनस प्लस अगर दोनों हो तो कैसे करते हैं, हटाते हैं, इसी को कर लेते हैं। देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस है। अगर माइनस प्लस दोनों हो तो आपका आंसर क्या आएगा? ठीक है, क्वेश्चन में माइनस प्लस दोनों हो तो कैसे आएगा? तो देखो कैसे आता है। जो लास्ट में सेम वही करिए, जो लास्ट में उसको पकड़िए, 2 और 3 को पकड़ा, लंगड़ा भिन्न है, लंगर है, ये आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। जो है जहाँ, ठीक है, अब 4 बार माइनस प्लस करना है, 4 बार माइनस प्लस, क्योंकि 4 चिन्ह है माइनस प्लस करना। ठीक, तो क्या करते हैं, पहले प्लस है तो पहले प्लस करिए, 3 2 5। ठीक, अब ये खत्म हो गया, अब यहाँ माइनस है तो -5 में से -3 को करेंगे 2, ये भी खत्म। फिर 2 में 5 को जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ प्लस है 7, फिर माइनस करेंगे 7 में 2 के 5, तो आपका आंसर आएगा 5/7। ठीक, जहाँ प्लस है उसको प्लस करिए, जो माइनस में माइनस करिए, प्लस है प्लस करिए, माइनस में माइनस करिए। ठीक, बस ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं लेकिन टाइम बहुत लगेगा। इसको कर 3 दूनी 3 एकम 3, एलसीएम लेंगे 3 2 5, 5/3 आएगा, 5/3 से फिर 1 - 5/3 करेंगे, करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर और बड़ा हो तो कैसे करेंगे? तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, उसको करते हैं। एक ही क्वेश्चन इस टाइप पे करेंगे, लंगड़े भिंदे पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर है, बढ़िया क्वेश्चन है। 1/2 - 1/5 प्लस 1/6 - 2/5। लास्ट में क्या है? 2 5, 2 और 5। ठीक है, एक बार माइनस है, तीन चिन्ह लगा है, 3 चिन्ह लगा, एक बार माइनस है, एक बार प्लस है, एक बार माइनस, 3 चिन्ह। ठीक, करना क्या है, वहाँ पे 1 1 था लेकिन यहाँ पे 6 है, 5 है, 2 है, तो क्या करना है? नीचे से सॉल्व करिए, नीचे से सॉल्व करना है, नीचे से सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 6 है, 6 को इसमें गुणा करिए, 6 पंचे 30, 30 में से 2 गया 28, -28। फिर देखिए अगला कदम क्या है, 5 है। ठीक है, तो 28 × 5, 28 पंचे 140, 140 में से 5 को प्लस कीजिए 145। ठीक, फिर 2 है, 145 को 2 से गुणा करेंगे 190, 190 में से, ठीक है, 190 में से 28 को माइनस करेंगे। देखिए 145 को 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करके 28 मानेंगे, 145 दूना 90 होता है 290, 290 में से 28 को माइनस करेंगे तो 10 में 8 गया 2। ठीक है, 9 में 2 गया 5 बचा, 8 में 2 गया 6 2 8, 162, 262, 200, ये होगा 262। ठीक, 262। तो देखिए आंसर क्या आ गया 262/145। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, ये आंसर नहीं होगा, 200 पहला ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 बटे है, हमने बटे के नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व किया है। ठीक है, तो बटे वाली की वैल्यू के नीचे को सॉल्व किया तो ये इसका मान ये होगा। अब ये पलट जाएगा, 145/262 इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछ लिया था, थोड़ा घुमा दिया था। ठीक है, 1 बटे इतना होगा, तो इसका मान आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी जगह का ऑप्शन होगा 145/262। हमने जो क्वेश्चन का मान निकाले 262 245, वो 1 बटे के नीचे वाले का मान निकाला है, ऊपर वाले का नहीं। तो ठीक है, तो इसको एक पलट देंगे तो 145/262 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से सॉल्व होगा। क्या करना है, जो लास्ट में लिखा उसको लिखिए, फिर पहले जो प्लस है प्लस को करिए, माइनस है माइनस करिए, गुणा है गुणा करके करते जाइए, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस पे मैंने कॉन्सेप्ट भी बता दिया है
क्वेश्चन भी एक करा दिया है, जो लेटेस्ट क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। चाहे जो क्वेश्चन बनेगा आप आराम से कर सकते हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट था, लेटेस्ट क्वेश्चन था, इसलिए इस क्वेश्चन को करा दिए। आइए अगला क्वेश्चन है, आप ही के एग्जाम का क्वेश्चन है, ज़्यादा करिए, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। क्या 143 प्लस 14.3 प्लस 1.43 प्लस 0.143 प्लस 0.0143, ठीक। आप इसको जोड़ के भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम नहीं करना है कि आप कोने में इसको जोड़िए, ये गलत बात। करना क्या है, देखिए दशमलव के बाद, देखिए क्वेश्चन में देखिए दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा संख्या किस में है, सबसे ज़्यादा संख्या लास्ट वाले में 0.143। कितना है, दशमलव के लास्ट में 4 अंक है, ठीक, 4 अंक है। तो ऑप्शन आपका वही होगा जिसके दशमलव के लास्ट में 4 अंक हो, ठीक। तो सभी के दशमलव के लास्ट में सभी के अंक 4 हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, 2 को पकड़िए बस, देखिए 1 पकड़िए, 1 उठाइए 0.0143 और 1 उठाइए इससे कम वाले को, तो कितना है 0.143, 3 3 6 4 4 8, जिसके लास्ट के ऑप्शन में 86 हो, 3 3 6 4 4 8। नहीं, देखो ये 3 अंक, ये लास्ट में 3 हो जाएगा और ये 4 3 7 हो जाएगा, ठीक, 4 3, ये 4 3 7 हो जाएगा। जिसके लास्ट में 73 हो वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। जोड़ना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जिस दशमलव के बाद जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या वो उठाइए, ठीक। तो देखिए कितने अंक हैं, तो ठीक है, जितने अंक हों वो मार सकते हैं। अगर देखिए सभी ऑप्शन सेम लग रहे हैं, दशमलव के बाद सभी में 4 4 अंक है, ठीक है। हमने इससे कम वाले वैल्यू को उठाया जिसमें दशमलव के बाद 4 के बाद 3 है, 3 वाले को उठाए, तो इसको इससे जोड़ दिया 7, लास्ट वाला ये 3 ही 3 रहेगा, सभी में 3 3 था, वैसे भी नहीं होता। तो सेकंड वैल्यू को उठाइए, 4 में 3 होगा 7 जिसके लास्ट 73 जिसके लास्ट में हो वही आंसर हो जाएगा। अगर सब में 73 सेम होता तो इसको इसमें जोड़ लेते, 4 1 5, 573 कर लेते, 573 कर लेते, 4 1 5, 573 कर लेते, ठीक, ऐसे कर सकते थे। आइए आगे, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, दिया गया है √19 का मान जो है 4.35 है और √190 का मान जो है 13.78 है। तो √1.9 प्लस √19 तो प्लस √0.019 का मान किसके बराबर है। बहुत सही। क्या दिया है हमको, दिया है √19 का मान दिया है। 19 का मान कितना दिया है 4.35, ठीक। √190 का मान जो दिया है, 190 का मान कितना दिया है 13.78। हमसे पूछा गया है √1.9 का मान हम कैसे निकाल सकते हैं। सबका वैल्यू यहीं से निकालना होगा। तो क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, अगर हम 100 से अंदर गुणा कर दें या 100 से भाग दे दें तो यहाँ से मान निकल आएगा। यहाँ से जो मान है वो निकल आएगा। कैसे, देखिए यहाँ से मान निकाल सकते हैं। √190 को अगर हम 100 से भाग दे दें, ठीक, और यहाँ भी 100 से भाग दे दीजिए, 13.78 को 100 से भाग दीजिए, तो ये तो यही बन जाएगा। √1 से 0 का 1.9 बन जाएगा। 1.9 का मान कितना आएगा, 2 0 भाग देंगे 13.78, ठीक। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 100 से भाग देंगे, 100 से नहीं, यहाँ 10 से भाग देना, क्योंकि 10 बाहर जाएगा, 10 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 1.378। तो इसका मान आ गया 1.9 का मान जो आएगा 1.378 आ गया। अब देखिए 1900 का मान, √1900 का मान कैसे आएगा। अगर हम यहाँ पे 100 से गुणा कर दें, यहाँ से 10 से गुणा कर दें,
तो मान आ जाएगा। देखिए √1900 इधर 400.35 को 10 से गुणा कर दें तो आ जाएगा, क्योंकि 10 से ही बाहर गुणा है ना, 10 से बाहर हो जाएगा तो 435 आ जाएगा। इसका मान 435 10 से गुणा करेंगे 43.5 आ जाएगा। 43.5, 100 से नहीं, 10 से गुणा करेंगे 43.5 आएगा जाएगा। ठीक, अब देखिए अब बचा 0.019, तो इसका मान हम कैसे ला सकते हैं? 1000 का तो वर्ग निकलेगा नहीं, 10,000 का हो सकता है। 100 का वर्गमूल जो होता है, 100 का स्क्वायर जो होता है 10,000 होता है, 10,000 का वर्गमूल 100 होता है। यहाँ से निकाल सकते हैं। 190 जो है को अगर हम 10,000 से भाग दे दें, तो ये भाग हो जाएगा 100 से। 13.78 को हम 100 से भाग दे दें तो यार इसका मान आएगा 0.1378। 1.378 इसका मान आ जाएगा 0.1378। लीजिए क्वेश्चन आपका सॉल्व। क्वेश्चन कैसे सॉल्व? जोड़ना नहीं, देखिए सब ऑप्शन में दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा अंक किसमें है? 4 अंक है। दशमलव के बाद जो है 4 अंक है, 1 2 3 4। देखिए सभी के लास्ट में 4 अंक है ऑप्शन में। क्या करेंगे? जिसके लास्ट में 8 हो, 8, जिसके लास्ट, ये लास्ट वाला लास्ट में तो जाएगा, जिसके लास्ट में 8 हो तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ही एक ही ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो है एक ऐसा ऑप्शन है, वही आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। बस बी हो जाएगा, आगे हमें जोड़ना ही नहीं। जिसके लास्ट में 8 हो वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, टेक्निकल क्वेश्चन था, बढ़िया, थोड़ा कैलकुलेशन का यूज़ था। एक क्वेश्चन को कर लीजिए, नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो है बढ़िया क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योगफल 59, दो संख्या है, दो संख्याओं का योगफल जो है 59 है और उनका गुणनफल जो है 840 है। तो उनके वर्गों का योगफल याद कीजिए। देखिए क्वेश्चन कैसे होगा? दो संख्याओं का योगफल, मान लीजिए दो संख्या है x और y, x y का मान जो है 59, ठीक है। उनका गुणनफल जो है 840 है, x y का गुणनफल जो है 840 है, ठीक। तो उनके वर्गों का योगफल क्या रखिए? उनके वर्गों का हमसे ये पूछा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए यहाँ से निकाल सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दें तो मान आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक। या इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, बिल्कुल याद कर सकते हैं। देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे, देखो क्या आता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अगर हम इसको इधर कर दें तो हमसे मान आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान। तो क्या आ जाएगा? x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। हमसे यही तो पूछा है, यही तो पूछा है। तो लीजिए क्वेश्चन आपका सॉल्व। x प्लस वाई जो है, x प्लस वाई जो है का मान कितना है? 59। 59 का वर्ग करिए माइनस 840, 2 गुणे 840। 59 का वर्ग मत करिए, हम बता रहे हैं सॉल्व करने तरीका। 2 शून्य 0, 4 दुनिया 1680, इसका मान हो जाएगा, जो हो जाएगा 1680 हो जाएगा। देखिए अब क्या, यूनिट डिजिट पकड़िए, यूनिट डिजिट पकड़ेंगे तो कैसे होगा? 9 का वर्ग होता है 81, 81 1। 11 में से अगर हम 8 को माइनस करें, 11 में से 1, जिसके लास्ट के ऑप्शन में 1 हो, जिसके लास्ट के ऑप्शन में 1 हो, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है, उसी खत्म हो गया, बचा 2, 2 ऑप्शन में फंस गए। तो करना क्या है? ऑप्शन नंबर ए और सी में फंस गए। अब करना क्या है? 59 जो होता है 60 का वर्ग होता है, 60 माने 36, 60 का वर्ग होता है 3600। 3600 में से अगर हम 1600 को माइनस करेंगे तो लगभग 2000 के नीचे ही आएगा, 2000 के नीचे आएगा। तो 2000 के नीचे एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यही है, वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 1801 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन को थोड़ा माइंड में सॉल्व कीजिए, तब क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। वैसे आप 59 का स्क्वायर भी निकाल सकते थे। देखिए स्क्वायर करने का तरीका क्या होता है, देखिए 59 का स्क्वायर निकालना था तो कैसे निकालते? 9 9 81 के 1 हाँ 8, 9 5
45 दूना 90, 90 और 8, 98 का 8 हासिल 9, ठीक। 50 25, 25 और 9, 25 और 9 कितना होता है, 25 10 35, 3491। 3491 को अगर हम माइनस करें 1680 में, तो 11 में 11 1, 9 में 8 गया, 9 25 45, 2 90 और 98, 9 9 81, ठीक। 9 में 8 गया 1, बच्चे 4, 1801, 59 का वर्ग देखिए फिर से, 9 9 81 का 1 हासिल 8, ठीक। 9 25 45 दूना 90, 90 और 8, 98 का 8 हासिल 9, 50 25, 25 और 9, 34, 25 और 9, 3491, ठीक। अब देखिए 1, 9 में 8 गया 1, और 14 में 8 6 14 8, 3 में 1 गए, बचा 2 2 में गया 1, 1801। देखिए आ रहा है आपका आंसर, ठीक। चौंतीस सौ इक्यासी होगा भाई साहब, क्या कर रहे हो। देखिए 9 9 81 का 1 हासिल 8, 45 दूना 90, 90 और 8, 98 का 8 हासिल 9, और ठीक है, और 3481 इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसे कहिए कि 60 का वर्ग जो होता है 3600 होता है, 3600 में से अगर 1600 माइनस करेंगे 2000 के नीचे आएगा, वही ऑप्शन हो जाएगा बस। वैसे आप कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। चलिए अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। मिस्टेक से बचिए, जैसे हम मिस्टेक कर रहे हैं ऐसे मिस्टेक आपको नहीं करना, थोड़ा अच्छे से करिए। एक क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने की बहुत संभावना है। कितनी परसेंट संभावना? 100.1% की संभावना है। इस क्वेश्चन के आने की संभावना इतनी परसेंट है, क्योंकि ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2024 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? दो संख्या क्या है? ये क्वेश्चन, हाँ ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन जो है ना, ये भी आने की संभावना है। क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं के वर्गों का योग 545 है, ठीक है। उनके अंतर का वर्ग 1 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है? दो संख्याओं का योग, वर्गों का योग, यानी मान लीजिए संख्या 2 है, x² + y² का मान क्या दिया है? क्वेश्चन बोला है 545। फिर बोला है उनके अंतर का वर्ग है जो x - y जो है का 1 है। पूछा है x y बताइए, x y से पूछा तो क्या होता है? x y क्या होगा? x y का मान क्या होता है? x y का मान निकालेंगे तो क्या होगा? x² + y² - x - y का होल स्क्वायर अपान 2, ये फार्मूला होता है x y निकालने का। ठीक, कैसे हुआ? यहाँ से निकालिए, x - y² करके x² + y² - 2x, वहाँ से आ जाएगा। ठीक है, हमने डायरेक्ट लिख दिया, कर सकते हैं आप क्या करेंगे? x² + y² का मान कितना दिया है? 545। x² - y का होल स्क्वायर का मान कितना दिया? 1/2। 544 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 272 आपका आंसर हो जाएगा। 272 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। बढ़िया क्वेश्चन था, कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन जो हम बताने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन के, ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आपके एग्जाम में आने की इतने % की संभावना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 3 लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल 2145 है। मध्य संख्या का वर्ग क्या है? मध्य संख्या का वर्ग क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। लेटेस्ट क्वेश्चन है 2024 के आईबी का क्वेश्चन है, आईबी का क्वेश्चन। क्वेश्चन का 3 लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल 2145। 3 से ऐसी विषम संख्या आप उठाइए, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको आप गेस से करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? 3 विषम संख्याओं का गुणनफल, देखिए 3 × 5 × 7, ये 3 विषम लगातार विषम संख्या होगा, तो क्या इसका गुणनफल करके 2145 आएगा? नहीं आएगा। क्या 5 × 7 × 9 करके आएगा 2145? नहीं आएगा, नहीं आएगा। हमें 9 से ऊपर ही लेना है, 9 से ऊपर लेना है। ठीक है, तो देखिए 11 ले लें, 13 ले लें और 15 ले लें, इसका गुणा करके 2145 आएगा। कैसे आएगा? 5 × 3 = 15, 1 × 15 = 5 आ रहा है 5।
मतलब 2145 आएगा। तो जो मध्य की संख्या का वर्ग पूछा, मध्य की संख्या कितना है 13, 13 का वर्ग कर दें तो 169, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट में, 169 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को कैसे करना है देखिए, क्वेश्चन है 3 लगातार जो है विषम संख्याओं का गुणनफल जो 2145 है। तो देखिए पहले 3 लगातार विषम संख्या कौन सा, 3 5 7 उठाए, क्या 3 5 7 को गुणा करेंगे 2145 के बराबर आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, मतलब ये 3 हट गया। अब हम बचा 5, अब 3 को हटा दिया, अब बचा 5 7 9 भी लगातार संख्या है, 5 7 9 को अगर हम गुणा करेंगे तो 2145 के बराबर 21 9 5 45, 45 सत्ते कितना होता है, 450 से कम ही होगा, नहीं होगा, मतलब 5 7 9 भी नहीं होगा, 7 9 11 भी नहीं होगा, ठीक है, 11 9 99 99 सत्ते 1000 से नीचे ही आ जाएगा, मतलब 5 7 9 भी नहीं होगा, 7 9 11 भी नहीं होगा, 11 और 9। अब हमें संख्या ऐसी लेनी है, तीनों संख्या को ऐसी लेनी है 10 से बड़ी लेनी है, ठीक है, 10 से छोटी संख्या नहीं होगी। तो 10 से बड़ी 3 संख्या ऐसी है विषम संख्या लगातार 11 13 15 जिसका गुणनफल 2145 होता है, इसको माइंड में आपको करना है, ठीक है। तो 11 13 15 का जो गुणनफल है 2145 है। तो मध्य की संख्या का वर्ग पूछा है, आपके क्वेश्चन में पहले वाले की वर्ग की संख्या पूछ सकता है, दूसरी संख्या पूछ सकता है, या ऐसे पूछा है कि पहली संख्या बताइए, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। इस चीज़ को लिख लीजिए और रख लीजिए, 13 का वर्ग 169, आपको 169 सही ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, जरा नोट करिए इसको। बढ़िया क्वेश्चन था। इसको तरीका और क्या है, एक तरीका और बताते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक तरीका और बताते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक तरीका इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए 2145 जो है, 2145 जो है लास्ट में 5 यानी 5 से गुणा होगा, यानी 5 से अगर भाग दें तो कितना आ जाएगा, फ्रैक्शन करिए, 5 गुणे 143 होता है, 5 3 15 हासिल है 5 चौक 20, 120, 5 3 15 143, 2145 को भाग दीजिए 5 से, 5 चौक 20, 0 1 5 2 10, 4 5 9 45, 429 हो जाएगा, ठीक। इस तरह से भी कर सकते हैं, 5 को 429 को गुणा कीजिए तो 429 होता है 143 सत्ते, 7 से गुणा करिए, 7 तो 21 नहीं होगा, 27 3 3 91, 3 3 91, 4 3 12, चलाइए 3 1 3 1 4, हाँ ये 429 हो जाएगा, 3 गुणे 143, ठीक ठीक, 5 गुणे 3 गुणे 143 क्या होगा, 11 गुणे 13, 11 गुणे 13, 143 होता है 11 गुणे 13, 11 गुणे 13 इस तरह से भी कर सकते हैं। तो पहली संख्या 11, दूसरी संख्या 13, तो तीसरी संख्या होगा 5 3 15, यानी पहली संख्या 11, दूसरी संख्या 13, तीसरी संख्या 15, 13 का होगा 69 सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं। 2145 से आपको दूसरा दे तो ऐसे कैसे करना है, इस तरह से भी कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में। देखिए 2145 को पहले तोड़िए, तो हमने तोड़ा 5 गुणे 429, ठीक। अब 429 को फिर से तोड़ा 3 गुणे 143, अब 143 को फिर से तोड़ा 11 गुणे 13, तो पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, और तीसरी संख्या 5 3 15, 13 बीच की ऑप्शन है 169। इस तरह से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा इसको इस फॉर्म को भी नोट करिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 65 है और उनके गुणनफल का वर्गमूल जो है 26 है, तो उनके व्यतक्रमों को याद कीजिए। अच्छा क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग, दो संख्या है, जैसे मान लीजिए हमने x, आपकी x और y,
का जो योग है 65 है। और फिर बोला है उनके गुणनफल के वर्गमूल यानी वर्गमूल x प्लस वाई जो दिया है 65, तो वर्गमूल हटाने के लिए दोनों पक्षों से स्क्वायर कर दीजिए तो 65 के स्क्वायर। तो पूछा है उनके व्युत्क्रमों का योग बताइए। व्युत्क्रम क्या होता है? उल्टा, जैसे कोई 5 है, 5 का व्युत्क्रम क्या होता है? बेटा 5, यही पूछा है। तो x का व्युत्क्रम 1/x 1/y। क्वेश्चन सॉल्व, आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है बस यहीं से आपको एक्स वाई का एलसीएम लीजिए, एक्स वाई ऊपर हो जाएगा एक्स प्लस वाई। एक्स वाई का मान आपको दिया है, कितना दिया? 65। नहीं, एक्स वाई का मान दिया 65 और ये दिया है 26, सॉरी क्वेश्चन देखिए 26 दिया, तो ये 26 गुणे 26 हो जाएगा। ठीक, 13 × 5 = 65, 13 दूना 26, ठीक 5, तो आपका आंसर हो जाएगा 5/26 दूना 52, 5/52, 5/52। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन था करने का, लेवल क्वेश्चन का। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसको नोट करिए। बढ़िया सा क्वेश्चन आपको हम कराते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन कराते हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन कराते हैं आप। क्वेश्चन क्या है पहले पढ़िए। क्वेश्चन है 0.325 और 1.0302 का गुणनफल के दशमलव बिंदु के बाद कितने अंक होंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने क्या कहा? 0.32 ले, फिर देखो 0.325 का गुणनफल होता है 1.03.2 कि गुणनफल दशमलव के बाद कितने अंक है। तो मैंने अभी बताया था कि दोनों को जोड़ दीजिए, दशमलव के बाद दोनों को जोड़ दीजिए, उतने ही अंक के बाद दशमलव होंगे। ठीक है, उतने ही अंक होंगे दशमलव के बाद, उतने ही दशमलव के बाद अंक होंगे। तो 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, 7। लेकिन इसका जो 7 बी नंबर ऑप्शन है ये नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल ख़त्म, 7 इसका ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? हम आपसे पूछे 1.1 गुणे 1.2, 11 गुणे 12 कितना होता है? ठीक है, 11 गुणे 12 कितना होता है? देखिए 121 होता है, 121 होता है। 2 अंक के बाद दशमलव आना चाहिए। ठीक 1.21, बहुत सही, ये बात ठीक है। चलिए आपके सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन हमने पूछा 15 1.5 गुणे 1.5 गुणे ले लेते हैं 1.4। चलिए अब देखिए 15 गुणे 14 करिए, 15 गुणे 14 करिए कितना होता है? 5 × 20, 4 दूनी 8, 14 × 5 = 15, 0 8 × 5 = 14, 8 × 5 = 13, 3, 230 आना चाहिए। 230 2 अंक के बाद दशमलव। लेकिन भाई साहब देखिए दशमलव के इस अंक के बाद आप चाहे जितना 0 लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब इसका मान ये भी तो हो सकता है, ये तो बात गलत हुई। तो देखिए हम कहना कि यहाँ पे 5 से गुणा है, यहाँ से 2 गुणा है। जहाँ पे संख्या 5 और 2 के गुणनफल में आते हैं तो दशमलव के बाद x के बाद जो अंक आएंगे, अंक के बाद लास्ट में 0 आएगा, तो उसको नहीं जोड़ा था। यहाँ देखिए 5 से गुणा हो रहा है, यहाँ 2 से गुणा हो रहा है। मतलब लास्ट के दशमलव में जो 7 अंक आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 अंक आएंगे, लास्ट में ये 0 आएगा। दशमलव के बाद ये लास्ट वाला अंक जो आएगा 0 आएगा, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। मतलब आपका आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन समाप्त हुए। आइए अब अगला बचा है सिंप्लीफिकेशन में बॉड मॉस। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व 6 इसका आंसर होगा। बढ़िया क्वेश्चन था, कर लीजिएगा, आने की संभावना है आपके प्रबल। क्वेश्चन क्या होता है? बॉड मॉस, BODMAS। बॉड मॉस होता क्या है? बॉड मॉस होता क्या है?
बॉड मॉस में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में क्या क्या सॉल्व करते हैं? सबसे पहले बाल, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक, ये सॉल्व करते हैं। फिर ओ का मतलब होता है ऑफ। आप को हिंदी में क्या बोलते हैं? जैसे लिखा है 15 ऑफ 13, तो 15 का 15 गुणे 13 लिखा जाता है आप, ठीक है। फिर डी से डिवीजन, डिवाइड यानी भाग, फिर मल्टीप्लिकेशन गुणा, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन माइनस, ठीक है। बॉड मॉस होता है पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीपल को सॉल्व करेंगे, फिर जोड़ को सॉल्व करेंगे, फिर माइनस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये बॉड मॉस होता है, ज़रा नोट करिए। इस पर 2 क्वेश्चन कराते हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो है इस पे बेस पहले कराते हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन है। पहले 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम का कराते हैं, 2 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम का कराते हैं। क्वेश्चन क्या है? 2018 का क्वेश्चन। 2018 में जब आपका एग्जाम हुआ था तो सिंप्लीफिकेशन में बहुत से क्वेश्चन बने थे। एक शिफ्ट में 3-4 क्वेश्चन बने थे, लगभग 4 से ऊपर भी क्वेश्चन पहुंचे थे। 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, लगभग 21 क्वेश्चन बने थे सिंप्लीफिकेशन से, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखिए, और क्वेश्चन के लेवल क्या था? लेवल देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, लेवल क्या है? 11/8 भागे 33/56। अब इस क्वेश्चन को अगर कोई छोड़ के आए तो वो वर्दी का सपना ना देखे। तो देखिए 11/8 गुणे भागे 33/56 है, तो इसको गुणा करेंगे तो 56/33 हो जाएगा, ठीक है। बस यही 11×3 = 33, 8 × 56, 7/3। 7/3 को क्या लिख सकते हो? 2 सही 1/3। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन, ये लेवल था 2018 में आपके एग्जाम का सिंप्लीफिकेशन से, ठीक है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन है, ठीक है, जो आप कर लेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे ही कुछ इससे भी लो लेवल के क्वेश्चन आपको पूछेगा। देखिए एक क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, देखिए वेट करिए, दिखाते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था? देखो ये क्वेश्चन देखो, 7/16 और 7/18 का योगफल कितना होगा? 7/16 देखो, 7/16 और प्लस 7/48 का योगफल कितना होगा? तो एलसीएम लेना है, एलसीएम लीजिए। तो क्या करते हैं? ऐसे करते हैं, यहाँ 48 से यहाँ 48 बनाने के लिए 3 से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे। 7 × 21/48 प्लस 7/48 क्या होगा? 48 नीचे हो जाएगा, 21 7 28, 2 से काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, तो 14 दूना 28, 24 दूना 48, 14/24, 14/24 अभी भी कट जाएगा। 7/12, 7/12 आपका आंसर हो जाएगा। 7/12, 7/12 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए। ये आपके क्वेश्चन का लेवल था। और दिखाते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नोट करिए, और दिखाते हैं तुमको। एक क्वेश्चन और दिखाते हैं, फिर बॉड मॉस का एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन, फिर क्लास को खत्म करते हैं। क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन है 13/18 व 3/20 के अंतर। 13/18 और किसके अंतर? 2/3 के बीच का अंतर। 18 करना है, 6 से गुणा करो, 6 से गुणा कर दो। क्वेश्चन साहब 13/18 माइनस 12/18, नीचे 18 हो जाएगा। 13 में से 12 का 1/18, 1/18 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपके एग्जाम का, बॉड मॉस का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या है, 90 भागे, लिखते हैं एक बार क्वेश्चन को, लिखते हैं 90 भाग में 6 गुणे 24 माइनस 8 भागे 4 भागे 3। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको पहले बॉड मॉस में क्या करते हैं? पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, ब्रैकेट को सॉल्व करें। अब ब्रैकेट में फिर भाग को सॉल्व करेंगे, तो 4 में से को भागेंगे 2, 24 में 2 को भाग देंगे, 8 को 4 से भागेंगे 2, ठीक। 2 में से 24 को माइनस करेंगे 22, 22 भागे 3, और यहाँ पे भाग देंगे 90, 15 छक्के 90, 15 गुणे 22। अब 3 को भाग देंगे, 3 × 5 = 15, 5 गुणे 22,
ठीक, तो हो जाएगा 200, 5 दूनी 10, 5 210, 210 आपका आंसर हो जाएगा। 55, 22 पंचे 110, 110 आपका आंसर हो जाएगा। 110 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कौन है? ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन है जो है लेटेस्ट क्वेश्चन है बॉडमोस का, वो करके कर लेते हैं, बस क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो एक बार हम लिखते हैं, 12 माइनस बड़ा ब्रैकेट में 2.06 प्लस 2.57 प्लस छोटा ब्रैकेट 9.91 माइनस 0.09 माइनस 0.76 के ऊपर इतना बार, फिर छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। इसको सॉल्व करना है। ये बॉडमॉस का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसी को करके क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, बॉडमॉस में बार को सॉल्व करते हैं। बार को सॉल्व करिए, देखिए 9 में 6 गया, 6 3 9, ठीक। फिर 10 में 7 गया, 3 4.33 आया, 4.3, 9 में से 9.91 में से 4.33 को माइनस करिए, 10 11 में 3 गया, 8 3 11, 9 में से 8 में 3 गया, 5 3 8, ठीक, 9 5, यानी इतने का मान आया 5.58, 5.58, इसका मान आ गया 5.58, ठीक। अब इसको फिर प्लस 2.57 में जोड़ दीजिए, 8 7 15, 5 हासिल 1, 5 5 10 11 हासिल 1, 5 2 7 1, 8.15, इतने का मान जो आया 8.15 आया, ठीक। अब इसको इसमें फिर जोड़ लीजिए, 2.6, 6 5 11 हासिल 1, 2 8 2 10, 10.21, इतने का मान आया 10.1। फिर इसको माइनस कर लीजिए, 12 से माइनस कर दीजिए, 10 में 1 गया 9 बचा, 9 में 2 गया 7 बचा 1 11 में 1.79, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट ऑप्शन, ये हो जाएगा। ये बॉडमॉस का लेटेस्ट क्वेश्चन था, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस साल आएंगे ही आएंगे, कंफर्म है। बॉडमॉस से एक क्वेश्चन आता है, ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही, तो बॉडमॉस से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। हमने एक क्वेश्चन कर दिया है, सिंप्लीफिकेशन के लगभग सभी क्वेश्चन को हमने खत्म कर दिया है। अगला क्लास हम एवरेज का लेके आएंगे। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।